नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के लिए एक और बड़ा झटका है। जी हां, योगी सरकार ने आजम खान के ट्रस्ट जौहर ट्रस्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। योगी सरकार ने जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस लेने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस लेने का फैसला किया गया है। तो जेल में बंद है आजम खान और उनके लिए एक और बड़ा झटका है। जाहिर तौर पर शिक्षा विभाग की दरअसल 41,181 वर्ग फीट की यह जमीन समाजवादी पार्टी की सरकार में जौहर ट्रस्ट को 100 रुपये सालाना किराए पर 30 साल के लिए लीज पर दी गई थी, लेकिन अब वो जमीन उनसे वापस लेने की तैयारी हो चुकी है। योगी सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है कि जौहर ट्रस्ट को समाजवादी पार्टी की सरकार में जो जमीन लीज पर दी गई थी वो अब वापस ली जाएगी। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो जमीन जौहर ट्रस्ट को दी गई थी उस जमीन की कीमत जो है वो 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, पर जौहर ट्रस्ट को ये जमीन सिर्फ 100 रुपये सालाना के किराए पर समाजवादी पार्टी की सरकार में दी गई। यानी सीधे तौर पर राजनीतिक फायदा जो है वो कहीं ना कहीं आजम खान ने उठाया है। अपने पद का दुरुपयोग उन्होंने किया है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल में इस तरीके का ये एक बड़ा घोटाला इसको कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इतने कम दाम पर ये जमीन जो है आजम खान को उनके ट्रस्ट के लिए दी गई थी। आपको मैं ये भी बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को लीज पर दी गई जमीन और भवन को वापस लेने का फैसला लिया है और ट्रस्ट की ओर से लीज के लिए दी गई शर्तों का पालन नहीं किया गया, ये आरोप उन पर है। ऐसे में ये जमीन ट्रस्ट से अब वापस ले ली गई है। इसके तहत अब उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए मामूली खर्च पर ग्राम समाज की जमीन देने की तैयारी है। ये तमाम जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बौखलाए हैं और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने बयान दिया है और ये कहा है कि सरकार का ये गलत फैसला है। कार्रवाई सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि वो मुस्लिम हैं। ये गंभीर आरोप अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगा दिया है। नहीं, ये सरकार अगर इसी परंपरा पर चलेगी तो ये आने वाले समय के लिए उदाहरण बनेगा। ये जो ट्रस्ट हैं या जो संस्थाएं कभी कभी दी जाती हैं लोगों को अच्छे कामों के लिए, समाज के बेहतरीन कामों के लिए, स्कूल, मेडिकल या अन्य चीजों के लिए, अगर ये सरकार इस तरह जमीन वापस लेगी तो आने वाले समय में जो सरकारें आएंगी वो भी जमीनें लोगों की वापस लेंगी। और अगर मोहम्मद आजम खान साहब, आदरणीय आजम खान साहब के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम है। उनके मुस्लिम होने की वजह से और समाजवादी पार्टी के नेता होने की वजह से वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर बहस नहीं हो, किसी और विषय पर बात न हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और पहले दिन से आप अगर भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका निकालेंगे तो कोई हफ्ता ऐसा नहीं गया है जहां पर इस तरह की खबरों को बनाने के लिए उन्होंने फैसले न लिए हों। समाजवादी पार्टी इस बात का विरोध करती है और जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी स्कूल कॉलेज के लिए नई व्यवस्था ला करके अगर फ्री भी जमीन देनी पड़ेगी तो दी जाएगी। लेकिन जब हम बात जौहर ट्रस्ट की कर रहे हैं तो मैं आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी के नेता और मौजूदा जो विधायक हैं रामपुर से आकाश सक्सेना, उन्होंने सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल आकाश सक्सेना ने मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की इस जमीन और भवन को लीज पर देने की शिकायत जो है वो तत्कालीन जिलाधिकारी रामपुर के उनसे की थी।
जिसके बाद रामपुर के डीएम ने जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया था और कमेटी की जांच रिपोर्ट में आरोप बिल्कुल सही पाए गए, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अब प्रशासन की तरफ से इस जमीन को फिर से शिक्षा विभाग में निहित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, उसमें मंजूरी मिल चुकी है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर पूरी जानकारी जो है वो रामपुर के ही विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दी गई है और उन्होंने ये बताया है कि ये पूरा मामला 1990 से भी पहले का है और रामपुर में एक राजकीय मुर्तजा स्कूल हुआ करता था जिसमें करीब 4000 बच्चे पढ़ाई करते थे। वहीं पर बीएसए और जिला विद्यालय निरीक्षक का ऑफिस भी था। आजम ने नियमों को ताक पर रखते हुए उस सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को पूरी तरीके से खाली करवाया। उन 4000 बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते हुए वो पूरी प्रॉपर्टी जौहर ट्रस्ट के नाम करवाई। समाजवादी पार्टी की दोबारा सरकार बनने के बाद उस लीज को ट्रांसफर कराते हुए अपने व्यक्तिगत स्कूल रामपुर पब्लिक स्कूल में ट्रांसफर करवाया गया और आकाश की ओर से ये जानकारी दी गई कि हमने शिकायत की थी, हर शिकायत सही पाई गई, ये जमीनें गलत तरीके से दी गई थी और मात्र 100 रुपये में 100 करोड़ की जमीन देना कैसे संभव है, ये भी आकाश सक्सेना जो कि मौजूदा विधायक हैं रामपुर के, उनकी तरफ से सवाल उठाया गया है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला है जिसको लेकर आज योगी कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो फिलहाल जेल में बंद हैं, उनके बेटे जेल में बंद हैं, उनकी पत्नी भी जेल में है। दरअसल ये पूरा मामला फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है, जिसकी जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम जो हैं वो कोर्ट ने 18 अक्टूबर को 7 साल की कैद की सजा उन्हें सुनाई थी और साथ ही उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, जिस मामले में अब वो जेल जा चुके हैं और रामपुर जेल से हटाकर अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है उन तीनों को। तो इस तरीके से कार्रवाई लगातार अलग अलग मामलों में आजम खान पर हो रही है। लेकिन जहां तक मामला जौहर ट्रस्ट का है तो इस पूरे मामले में टैक्स चोरी के आरोपों के चलते भी कई जगहों पर जो आजम खान के ठिकाने हैं उन पर दरअसल छापेमारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है, लेकिन इन सब के बीच अब जौहर ट्रस्ट की जो भी ये जमीन है जो समाजवादी पार्टी की सरकार में लीज पर दी गई थी जौहर ट्रस्ट को, लेकिन अब सरकार उस जमीन को वापस लेगी और जाहिर तौर पर ये एक और बड़ा झटका अब आजम। तो जब हम बात जौहर ट्रस्ट की कर रहे हैं तो पूरी जानकारी जैसा कि मैंने दी कि रामपुर में मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो आजम खान ने की थी। समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं। अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय के रूप में इसे स्थापित किया गया। आजम खान पर यह आरोप आकाश सक्सेना ने लगाया कि विश्वविद्यालय की स्थापना में अपने रसूख का इस्तेमाल आजम खान ने किया। सरकार में मंत्री रहने के दौरान उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के नाम पर स्थानीय किसानों की जमीन पर कब्जा किया और यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जिसका नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रखा गया। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान हैं। उनकी पत्नी भी इस ट्रस्ट की सचिव हैं और आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण कराया था। इसको लेकर ही ये पूरा बवाल शुरू हुआ, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जो आजम खान पर की गई है और जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी को भी एक तरीके से बड़ा झटका है जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है कि अब जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस ली जाएगी। तो आजम खान की मुश्किलें जेल में बंद होते हुए भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।